अरे वही शानदार। तो लेकर आ गए हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, आवेशों का गुण। अब हम आवेश से थोड़ा सा और, अभी अभी पिछले वाले में देखा हमने कि आवेश क्या होता है। अब हम बात करेंगे आवेशों के गुण के बारे में, कौन कौन सा इसके अंदर गुण भेली है। अच्छा, तो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर, सॉरी व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, सॉरी व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ charge. So now properties of charge. So the first property of charge is quantized. That is quantization of charge. चार्ज क्या होता है? क्वांटाइज होता है। अगर हिंदी में बात करें तो आवेश क्या होता है? क्वांटीकृत होता है, या आवेशों का क्वांटीकरण एक गुण है आवेश का। तो व्हाट आर द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज? द फर्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ने जा रहे हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, दैट इज चार्ज इज क्वांटाइज्ड। इसका मीनिंग क्या होता है? चार्ज इज क्वांटाइज्ड मींस चार्ज इज एग्जिस्ट ऑन ए बॉडी ऑलवेज इन द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। चार्ज एग्जिस्ट ऑन ए बॉडी ऑन द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। किसी वस्तु पर अगर कोई आवेश है, चार्ज है, तो वो चार्ज हमेशा क्या होगा? ई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। तो ई क्या है? ई एक्चुअली होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। थोड़ा सा और समझ लेते हैं क्या है। मान लिया कि ये मेरा चार्ज है। अब ये अगर चार्ज है तो इस पे कितना, अगर इसमें से मान लेते हैं मैं दूसरे वाले में चीज में मुझे चार्ज को ट्रांसफर करना है। मान लेते हैं कि इसमें से इसके अंदर में, बोर्ड के अंदर चार्ज को ट्रांसफर करना, तो हमें चार्ज कितना, क्या हम चार्ज कंटिन्यूअसली इससे निकाल करके इसमें डाल सकते हैं? नहीं। चार्ज, द फ्लो ऑफ चार्ज नॉट बी कंटिन्यूअस, इट बी इन ए फिक्स्ड पैकेट ऑफ चार्ज, दैट इज इन ए क्वांटा, यानी फिक्स पैकेट ऑफ चार्ज में होगा। जो वो छोटा पैकेट, कितना छोटा पैकेट हो सकता है? ई के इक्वल, यानी कि आप 1 ई भेज सकते हो, 2 ई के बराबर, 1000 ई के बराबर भेज सकते हो, यानी ट्रांसफर कर सकते हो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। या अगर किसी बॉडी पे चार्ज है तो इतना ही होगा, 1 ई होगा चार्ज, 2 ई होगा, 100 ई होगा, 1 लाख ई होगा। लेकिन अगर हम कह दें कि 1.5 ई चार्ज है इस बॉडी पर, तो बिल्कुल नहीं, इतना चार्ज नहीं होगा। ऐसे ही 3/2 ई मैं कह दूं किसी बॉडी पे चार्ज होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा। यानी कि चार्ज जो होगा हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ई का, हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा। जो ई की वैल्यू इतनी होती है 1.6 × 10⁻19 कूलम। ना समझ में? अरे तो भोजपुरी हम सुन ले, समझ में ये आ गए कि आवेश के क्वांटीकरण का होला, चार्ज के क्वांटीकरण का है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का चीज बा कि कौनो बॉडी पे, मान ला तुहार बॉडी चार्ज बा, हाँ बहुत चार्ज बाटा, एनर्जी बा, ओके। अगर बहुत चार्ज बा, एनर्जी बा, एकर मतलब ई बा कि तुहरे अंदर जो चार्ज बा वो केकर है? ई का सरल गुणक बा। ई के का है? सरल गुणक है। मतलब 1 ई के बराबर, 2 ई के बराबर, 4 ई के बराबर, 1 लाख ई के बराबर, 100,000 ई के बराबर चार्ज होई। इससे कम ज्यादा चार्ज ना होई, यानी ई का सरल गुणक होई। अगर हम कहते 1.5 ई बा, बिल्कुल ना होई, 2.5 ई बा, ना होई, यानी कि हमेशा का होई? इंटीग्रल मल्टीपल होई, हमेशा सरल गुणक होई। क्लियर है? यानी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है? तो इसी को हम कह सकते हैं कि चार्ज ऑन एनी बॉडी एग्जिस्ट इन द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई, दैट इज q इज इक्वल टू ne, वेयर n की वैल्यू क्या हो सकती? +-1, +-2, +-3, +-4, सो ऑन हो सकता है। और e की वैल्यू क्या होगी? 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो ये रहेगा आपका, किसी बॉडी पर इतना चार्ज रह सकता है। तो q इक्वल टू क्या होता है? ne। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला आपके लिए बन गया, q इक्वल टू कितना होगा? ne। क्लियर है? चल, अच्छा, अरे शानदार। तो एक एग्जांपल समझ लेते हैं। व्हाट आर द एग्जांपल? टेंशन को थोड़ा दूर करेगा, कम करेगा। कह रहा है कि मानो तो फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन -1 कूलम चार्ज। कह रहा है -1 कूलम का चार्ज, ये बॉडी है, ये वाला जो है इसमें -1 कूलम चार्ज है। कह रहा है कितना इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन है उसको बता दो, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बता दो, कितने ज्यादा इसके अंदर इलेक्ट्रॉन घुस गए, इसलिए माइनस चार्ज हो गया है। तो कितना है, कितना हो गई है? तो हम जान ही लग q बराबर n नहीं होला। तो q बराबर n नहीं होला तो n बराबर क्या हो जाए? q अपॉन ई हो जाए। क्यों? क्योंकि ई को इधर लेके आएंगे तो इसके अपान हो जाएगा। तो इफ q इज इक्वल टू n ई, देन n इज इक्वल टू q अपॉन ई। द वैल्यू ऑफ q इज 1 कूलम चार्ज, यानी ई की वैल्यू कितना है? 1 है, और ई की वैल्यू कितना होता है? 1.6 × 10⁻19। q यानी चार्ज है 1 कूलम, और
ई का संख्या हम जानते हैं क्या है, 1.6 गुणे 10 पे घाते ऋण 19 यानी 1/1.6 × 10⁻19 कूलम। अब हम इसे डिवाइड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1/1.6 × 10⁻19, इस 10⁻19 है, ऊपर ले जाएंगे 10⁻19 पॉजिटिव हो जाएगा यानी धनात्मक हो जाएगा। फिर इसमें डेसिमल हटाएं तो ऊपर एक जीरो बढ़ा देंगे, ये हो जाएगा 10/16 गुणे 10 पे घाते 19 यानी 10/16 × 10⁻16 × 10⁻19 हो जाएगा, क्योंकि ये नीचे से ऊपर लेके गए तो पॉजिटिव हो गया। अब 10 को डिवाइड करूंगा 16 से तो ये आ जाएगा 0.625 × 10⁻19। अब 0.6 है, हम डेसिमल साइंटिफिक नोटेशन पे लिखने जाते हैं तो डेसिमल को क्या करेंगे, एक प्लेस आगे खिसकाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6.25, तो इंटू 10⁻19 था, तो जब एक प्लेस आगे खिसकाते हैं डेसिमल को तो एक माइनस हो जाता है, तो 19 में से एक माइनस करने कितना हो जाएगा 18। इस तरह से 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन एक्सेस हैं, इतने इलेक्ट्रॉन यानी कि 1 कूलम चार्ज अगर मैं इस पर है, इसका मतलब है 6.25 × 10⁻18 कूलम जो है यानी 6.25 गुणे 10 पे घाते 18 कूलम इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ज्यादा हैं।